बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि गवी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में जिस तरीका से जूता फेंका गया था और उसके बाद में कुछ लोग जश्न मना रहे थे, ये सब सिचुएशंस देखते देखते जैसा जैसा वक्त बीतल जा रहा है, वो उन्हीं को डर लगने लगा कि अभी इसके बाद में क्या है कि यदि कोई लोग अभी वो एक जूता फेंका, भूषण गवई तो क्या परमानेंट तो आए नहीं, 1 महीने के लिए वो भी साथी है, और कोई दूसरे जज के ऊपर में लोगों ने पूरे जूते फेंक फेंक के मारा तो क्या होगा। नेपाल का इशू सबको मालूम है, वेस्ट बंगाल का ये वहाँ का भी, बंगाल का भी इशू तुमको मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बांग्लादेश का जब इशू तुम्हारे सामने में, ये सब इश्यूज मालूम है, सब लोग जला हुआ है चारों तरफ से, और इस तरीका से बदमाशी करना और चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने का, कल 50 लोग पूरे के पूरे आके यदि इस तरीका से हंगामा करे और पूरे के पूरे, तब क्या शाह जवाब देंगे कि भाई ये इसकी शुरुआत किसने की। जब ये शुरुआत की जब पता चलेगी ना, और ये इतने सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, अभी इनको ध्यान में आ गया कि ये तो बहुत अंगार लगाने वाली बात है। यदि यार हम लोगों ने उसको रोका नहीं तो एक दिन पूरे के पूरे लोग भस्म हो जाएंगे, पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारी जो हेकड़ी है इनकी आरएसएस की, वो सब के सब खत्म हो जाएगी। लोग पीठ पकड़ पकड़ के मारेंगे, इसलिए मारेंगे कि इन्हें नहीं चाहिए, यहाँ पे सभी लोगों को शांति चाहिए। इसके पहले का इतिहास सभी को मालूम है, इन लोगों ने किस किस तरीका से लोगों को ये किया है, और वो पेशवाई का जमाना सबको मालूम है। हजारों साल से ये ऊंच नीच का जो लफड़ा है, और ये भगवानों के बीच में आदमियों को इतना घुसा के रख दिया कि वो किसी बात को भी नहीं सुनता, और वो इतना बड़ा क्राइम करने के बाद में अपने आप को बोलता है कि मुझे भगवान ने बोला था कि ये सब जूता फेंको। किसी ने आया और बोलेगा कि नहीं, मेरे को भगवान ने बोला कि तेरे पास छुरा खोपसने का है तेरे को, तो फिर कैसा रहेगा। और जुडिशियली ये कर रही है, मजाक कर रही है कि क्या कर रही है। इस देश में कानून का राज है या नहीं है। ऐसे यदि यार परिस्थिति बिगाड़ेंगे या आरएसएस के लोग, तो आरएसएस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, एक भी ब्राह्मण मिलेगा नहीं। हमें मालूम है कि जब गांधी की हत्या हुई थी और गोडसे को जब पकड़ा गया था, तब पूरे देश में जो हालत हो गई, संपूर्ण पूरे ग्रामीण भागों से सब ब्राह्मण कम्युनिटी भाग गई, लिटरली सिटी में आई। और जो भी लोग थे नागपुर के अंदर में जिस तरीका से हाल हुए, वहाँ पे राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज यदि जब नहीं होते तो शायद यहाँ पे भी कई लोगों की लाशें मिलती थी। तो ये सब ऐसी हरकतें क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, जब मालूम है अपने को कि इस तरीका से खून खाने। तो ये सब मालेगांव में क्या हुआ था, ये तो सब मालूम है सबको। बॉम्ब ब्लास्ट में इतने लोगों को मारे, जब पकड़े गए तब 20-20, 25-25 साल तक जेल में थे, और वो अभी तक अपील में नहीं गए। क्या मालूम कल यदि जब कोई उलट पलट जाए तो खर्रे के ऊपर में जितने भी इंक्वायरीज और ये वो सब फिर रिव्यू होगा, जस्टिस लोहिया का रिव्यू होगा। क्यों नहीं होगा, पार्लियामेंट में हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी बोला होगा, लेकिन पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा पावर्स है, सब पावर्स है सबके ऊपर में। उन्होंने कहा नहीं, हमको करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी एविडेंसेस है, तो क्या होगा। तो मित्रों, ये कम से कम लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए। आज हमारी यहाँ की जो सभ्यता है, गलत आदमी मिल भी जाए तो भी लोग नहीं करते, पाप नहीं करते, लोग चोरी चपट्टी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास जिसको पैसा लूटना है, लोगों से करना है, पैसे से कितना प्यार करोगे तुम, और कब तक करोगे। ये पैसा कोई जिंदगी में तुम्हारे कुछ नहीं काम में आएगा। जब आदमी अपयाश हो जाता है, उसमें सब पूरा खत्म हो जाता है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा करके तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने बताया हुआ मार्ग ही तुम्हें सब रहेंगे। बाबा साहब ने तो पूरे हजारों सालों की जितनी भी था वो पूरा का पूरा चक्र ही पलटा दिया। क्या हुआ, कितने अटैक हो गए बाबा साहब के ऊपर, कोई नहीं। इतनी तो हिम्मत थी क्योंकि उनको मालूम था कि अटैक यदि जब हो जाएगा तो ये तो खा जाएंगे सबके सब, चुप पर बैठे रहे। पिछले वक्त बाबा साहब के ऊपर में जो भी टिप्पणी हुई थी शाह ने, उसके जो प्रतिशत रहे कितना तीव्र था। कभी स्फोट हो जाए
तो चुन चुन के लोग रास्ते पे उतरेंगे और वो बहुत उसके ये प्रभाव बहुत ही गंदे होंगे, किसी को सोचने के लिए भी नहीं होना नहीं आएंगे करके मुझे तो ऐसा लगता है कि आरएसएस के लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ये सब रास्ते छोड़े, अच्छे से काम करे, लोगों के बीच में आए, लोगों को ये करे। बुद्ध का मार्ग है, उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध का जब भी उन्होंने सबसे पहले जब ज्ञान प्राप्ति हुई तब वो 5 ब्राह्मीण सी थे, उन्होंने ही दीक्षा ली और पूरे देश में पूरा फैलाते रहे। जब उनको मालूम था कि उनका इतिहास अच्छा है, फिर ये क्यों किसके चक्कर में आए और वो क्या लफड़ा हुआ और बाद में उनको क्यों इतना सेल्फिशनेस हुआ और ये बिजनेसमैन ने कितना हाथ धो लिया उसमें, इन लोगों को ना मालूम है ना कुछ है। कई जगह ऐसी ऐसी जगह पे मैंने देखा कि बड़े मुझे आश्चर्य लगा। जब भी मैं कोर्ट में था तब एक आदमी ने मेरे को पूछा कि यहाँ पे आयोग का ऑफिस कहाँ है, जो हमारे अपील के लिए लास्ट अपील जो होता है। तो बोला कौन तुम्हें, ये हाँ। तो मैंने बोला बिल्डिंग नंबर 1 में है शायद वो, लेकिन तुमने कहे वो नहीं 2 में है। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा भांजा था, वो कोई तरुण भारत में था, वो वहाँ से छोड़ दिया और उसको यहाँ पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया। अरे मुझे भी जरा शॉक में आ गया कि ये कैसे कैसे लोगों को, ये तरुण भारत का काम करने वाले आदमी को आज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर बनाया है बीजेपी ने। ये सब का सब निकलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं रहता, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा बाद में जब उनकी सरकार चले जाए ना, तो और ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तथागत भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं कि भाई कोई भी अनित्य नहीं है, सभी को चेंज होना है, हर इसको पल पल में तुमको बदलना है, आज हो कल नहीं है। तो करके अपने आँख में उसी लेवल पे रखो, अपने मस्ती में मत आओ, जब मस्ती में आओगे तो वैसे ही तुम्हारे भी हाल होंगे करके मित्रों, ये सब चीज़ें को बताने की आपको जरूरत चाहिए हुई। आज बिहार में फिर दोबारा नीतीश और राहुल के बीच में बहुत अच्छी संगठन के साथ दोनों ने भी अपने आप में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि बिहार के इलेक्शन में बहुत रोमांचक होगा। और अभी तक ये पता नहीं चला, अभी सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, सब जुडिस है, लेकिन जस्टिस वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है उनका माइंड नहीं मालूम, वो रोज एक एक दिन में टाल रहा है, उसको इतना सा डिसीजन लेने को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है कि जो नहीं हो रहा, कि जो इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट नहीं कर रहा और ये तारीख बढ़ा रहे, क्या तमाशा है ये। ऐसे जजेस को क्या फायदा है रखे, और ऐसे जजेस होगे तो लोगों को कब तक ये करोगे ना, एक दिन तो स्पोर्ट होता ही होता है। मित्रों ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी उन्होंने जूता ही किया, सब लोग जूते जूते से मारेंगे सब, ऐसा कुछ हुआ तो लोगों ने अपने आप को समझना चाहिए, अपने पोजीशन को समझना चाहिए, अपने वास्तविकता को समझना चाहिए, तभी ये कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी तक वो एसआईआर के ऊपर में वो चीफ इलेक्शन कमीशन तो अपने मनमानी कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर में इतना शेल्टर ले रहा है, वो कब तक चलेगा। आप ये ध्यान में रखो कि इतने सारे लोगों के होठ कटे, वो सब क्या चुपचाप घर में बैठे रहेंगे हाथ में हाथ लेके, वो सब के सब बूथ पे उतरेंगे। और वो उनकी संख्या 2-4 नहीं 33 लाख है। 33 लाख यदि जब वहां पे आ जाएंगे और पूरे के पूरे, तो क्या करेंगे उनको, क्या पुलिस मारेगी उनको कि क्यों आए करके, तुम्हारे पास ये का, वो पकड़ के सब पथराव करेंगे, वो पूरा इलेक्शन वगैरह वो सब 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 लेके भाग जाएंगे, तुम्हारी ईवीएम मशीन से सब लूट के ले जाएंगे। क्या करोगे तुम, कितनी ताकत है तुम में। और यहाँ पे सवर्णों का वैसे भी वो माइनॉरिटी में ही है, जब रास्ते पे अभी दलित और आदिवासी और सब ओबीसी इकट्ठा हो गया है वहाँ पे, और ऐसे सिचुएशन में यदि ऐसा ही चलते रहा तो मित्रों ये बहुत ही खतरनाक घंटी है और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अभी तक उन्होंने जो जितना भी गेम खेला और जिसके बदौलत उन्होंने सत्ता आई, ये परमानेंट नहीं रहनी है, वो आज ना कल वो ये होगा, और जब ये सत्ता जाएगी तो लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो मित्रों ये बातों को सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। आज एक प्रशांत किशोर करके काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट थे, काफ़ी उन्होंने वहाँ के बिहार में पहली बार जैसे केजरीवाल ने एंट्री ली थी वैसे उन्होंने भी एंट्री ली है, और वो पूरे इसको ले रहे, उनके पास कहाँ से पैसा आया वगैरह वगैरह के बारे में बहुत कुछ मीडिया के ऊपर में चल रहा है। तो स्वाभाविक हो सकता है कि वो किनके होठ काटेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो भी बड़ा गेम हो रहा है, और यदि होता है तो शायद इंडिया अलायंस को उसका फायदा होने की संभावना है।
और एक दो तीन चीज़ें ऐसी है कि आज अभी फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी के रिपोर्ट दिए हैं और उन्होंने और फैसला किया है कि ऐसे ऐसे हड़बड़ा गई है पूरी गवर्नमेंट। अरे जब सब सुप्रीम कोर्ट के सामने में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और उनको पता चला कि इसमें सब उल्टा सिल्टा होता है, इसके बहुत सबूत चाहिए। क्या तमाशा है यार ये तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ नहीं, ये कलयुग का अभी अंत है। और शायद वो कहते हैं ना, जब आदमी जब मौत के बीच में आता है तो घरघराहट देता है और बाद में वो पूरा सो जाता है, वैसे ही ये टाइम का आती है। और ये ऐसे बर्ताव कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए चलेंगे, नहीं तो बाद में सब नॉर्मलाइज होता है। सभी लोगों का, पूरी दुनिया का यही ये है। और चुनाव आयोग ने भी समझना चाहिए ये सब, नहीं तो भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा लोगों को, पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा विश्लेषण है कि सभी लोगों ने तथागत बुद्ध के विचारों से रहे, बहुत ज़्यादा भक्तिवान रह के, भगवान ने मेरे को ऊपर से भेजा मारने के लिए बंदूक लेके, ऐसे फजूल की बातें जब करोगे तो उसमें सीधा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करो और अपना आगे में अपने देश को स्वतंत्रता होने के बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने के लिए सब लोग तुम हाथ मिलाओ। यही मेरे को आपका मतलब यही लाइन पे हम लोगों की बात है और हम लोग इसी लाइन पे चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यह मैं विराम लेता हूँ। जय भीम।